वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे। आज इस वीडियो में हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमारी संधि चल रही थी। हमने अयादी स्वर संधि के दो उदाहरण कर लिए थे। आज अयादी स्वर संधि हमको पूरी करनी है और पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया संधि चलते हुए। संधि आपको आना ज़रूरी है, जिससे आपको संस्कृत में भी फायदा होगा और हिंदी में तो होगा ही। ठीक है, तो टॉपिक हमारा कौन सा है? संधि है। संधि में अयादी स्वर संधि। इसका जो तीसरा नियम है, दो नियमों की बात कर ली थी। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि 3 नंबर लगाना, यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव बन जाता है। यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव बन जाता है। क्या बन जाता है? अव। अब देखो कैसे उदाहरण से समझना है अपन को। पहले नियम याद करो। पहला नियम ये बताया था कि यदि ए के बाद में असमान स्वर आए तो अय बन जाता है। किसके बाद में? ए के बाद में अगर असमान स्वर आए तो इसका आपको अय बनाना है। और यदि आई के बाद में असमान स्वर आए तो उसका अय बनाना है। और यदि ओ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका अव बनाना है। क्या बनाना है? अव बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो उदाहरण कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब देखो, लिखा है पो प्लस अन। संधि करनी है इसमें पो प्लस अन में। अगर नियम समझ में आया तो आप बिल्कुल कर सकते हो। पहली बार कर रहे हो तो भी कर सकते हो, बिल्कुल। अब आप कर सकते हो या नहीं, वीडियो को रोको, यहाँ से बीच में पॉज कर लो, फिर इसको हल करो, फिर वापस चालू करो और देखो कि मैंने कैसे बताया है और आपका सही है या गलत है। खुद की जांच करो। ठीक है, वीडियो से तो खुद को जांच करनी पड़ती है, तो करो। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है। बताओ पो में क्या मिला हुआ है? सर पो में तो ओ की मात्रा मिली हुई है। ठीक है, आगे क्या है? अ है, मतलब इसमें ओ है और आगे अ है, तो अ इस ओ के बराबर नहीं है, असमान स्वर है। असमान स्वर है तो ध्यान रखना है कि असमान स्वर आने के बाद में ओ का क्या बन जाता है? अव बन जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? अव। अब जोड़ना कैसे देखो। पो में से ओ निकल गया, प क्या हो गया? आधा या हलंत हो गया। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आधे प में ए अब जोड़ना है, तो प आधा था, इसमें अ जोड़ा प हो गया पूरा। मतलब जो व्यंजन हलंत था, स्वर मिलते पूरा हो गया, हलंत हट गया। फिर वह आधा लिखा है तो वह आधा लिख देते हैं। अन जो सब लिखा है इसमें जोड़ना है, तो आधे व में अ जुड़ा तो वह हो गया पूरा, पीछे ना तो न लिख।
क्या बन गया? पवन बन गया। समझ में आ गया होगा। इसको उदाहरण लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। दो नंबर उदाहरण, बहु प्लस अन। ठीक है, बहु प्लस अन। अब देखो बहु में क्या है? ओ मिला हुआ है, अ है, असमान स्वर है, तो ओ का क्या बन जाएगा? अब बहु में से अन ओ निकल गया, भ हो गया आधा, और अ जोड़ा तो भ हो गया पूरा, पीछे व आधा, अ इसमें जोड़ दो तो व हो जाएगा पूरा, पीछे न। तो भवन, भवन शब्द सुना होगा, मकान जिसको बोलते हैं। संधि कौन सी है? अयादि स्वर संधि है, भवन, पवन। ठीक है, वापस देखो, इसमें ओ है, ओ निकाल दिया बाहर, ओ का क्या बनाना? अब, क्योंकि आगे क्या है? असमान स्वर है। अब भो में से ओ निकल गया तो भ आधा हो गया, इसमें अब जोड़ो तो भ आधे में अ जोड़ा तो व भ पूरा हो गया, व आधा लिख दिया। आधे व को पूरा क्यों लिखा? क्योंकि इसमें अ था, पीछे न तो न लिख दिया। ठीक है, तो अब संधि का अंतिम नियम पढ़ते हैं अपन। अयादि स्वर संधि का, और अयादि का अंतिम है, और स्वर संधि का एक तरह से भी अंतिम है। चार नंबर देखो, लिखना है, यदि औ के बाद असमान स्वर आए तो औ का आव बन जाता है। लिखो इसको। यदि औ के बाद असमान स्वर आए तो औ का आव बनाना है। ई का य बनता है यण में, उ का व बनता है, री का आधा र बन जाता है। उसी प्रकार अयादि के अंदर ए का अय, आई का आय, ओ का अ, औ का आव बन जाता है। अब उदाहरण करते हैं। जैसे लिखा है आपके सामने, पाउ प्लस अन, पाउ प्लस अन जोड़ना है। अब देखो, पाउ में क्या मिला हुआ है? औ। अ है, असमान स्वर है, तो औ का क्या बनाना है? आव बनाना है। अब देखो, आव बना दिया, पाउ में से आव निकाल दिया, प क्या हो गया? आधा। पाउ में आव की तो मात्रा थी, वही तो स्वर मिला होता, वो बाहर निकाल दिया, तो प क्या हो गया? आधा। तो प आधा हो गया। औ का क्या बनाना है? आव बनाया, तो आव इसमें जोड़ना है।
तो आ प में मिल गया तो क्या हो गया पा, पीछे व तो व। अब इस अ को व में जोड़ा, प्लस के बाद वाले अक्षर को वैसे वैसे जोड़ना है, तो अ इस व में जोड़ा तो व हो गया पूरा। फिर न, पावन, क्या बन गया पावन। पावन में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि। पाव प्लस अन बराबर क्या बन गया पावन बन गया। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे 9 + 1, 9 + 1 देखो, पहले अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को रोक करके आराम से कर सकते हो। 9 + 1, ठीक है। 9 + 1, 9 में क्या मिला हुआ है आउ मिला हुआ है, तो इसमें से आउ बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब इस आउ के बाद में ई है असमान स्वर है, तो इस आउ का क्या बनाया आउ बनाया अयादी नियम के अकॉर्डिंग, आ बना दिया। 9 में से आउ निकाल दिया, न क्या हो गया आधा, आधा न के अंदर आ जोड़ा क्या बन गया ना। ये आ ना कहाँ से आया जब इसमें आ जोड़ा, समझ आ गया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ना कैसे आया, ना में आ इतना जो आधा था इसमें आ जोड़ा ना बन गया, पीछे व का व लिख दिया, तो ये ना व बन गया ना जो व हलंत, ये इतना तो यहाँ से बना। एक इसमें जोड़ना है तो ई है, ई इस व में जुड़ जाएगी तो वी बन जाएगा। ई की मात्रा छोटी की बड़ी, छोटी है तो ये वी, पीछे क, क्या बन गया नाविक। नाविक शब्द में कौन सी संधि है अयादि स्वर संधि। नाविक बन गया, क्या बन गया नाविक। ठीक है, क्या बन गया नाविक। तो इस प्रकार से आपकी संधि पूरी हो जाती है, अयादि के साथ में स्वर संधि पूरी हो जाती है। और स्वर संधि के बाद में यण संधि के कुछ नियम करेंगे, फिर आपके विसर्ग के करेंगे, और विसर्ग के करते ही आपकी संधि हो जाएगी पूरी। तो अपने स्वर संधि 5 प्रकार की पढ़ी हैं और 5 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। एक बार अपने जितने भी सूत्र हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम ये देखेंगे किस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको हल करने के लिए देंगे। तो अपने दीर्घ का क्या पढ़ा था, मैं यहाँ दीर्घ लिख देता हूँ। दीर्घ में प्लस के पहले अ हो या आ हो, उसके बाद में अ या आ हो, क्या बनाना आ बनाना। ये दीर्घ के नियम है, ठीक है। एक बार लिख दो, इन नियमों को साथ साथ में लिखना है।
ये हमने सबने पढ़ लिया है, बस एक बार लिख लो ताकि सब नियमों को साथ में आप याद कर सकते हो। लिखो इनको। लिख लिया होगा ये। एन के बाद में दूसरा इसका, एन का दूसरा, लिखो ये।
ये सभी सूत्र है, साथ में लिखो इनको और इनको याद करो। अगर आपको ये सूत्र याद हो गए और इनको कैसे संधि करना है, संधि विच्छेद करना है, अगर आपको पता लग गया तो आपको स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना अगले वीडियो में करेंगे। और अगले वीडियो में हम 5 जो हमने संधि पढ़ी है उस सभी के साथ में मिक्स में उदाहरण करेंगे और उन उदाहरणों को पहले आपको हल करना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा और फिर किस प्रकार आप करेंगे और आपके कितने सही होते हैं, किस प्रकार मैं समझाऊंगा, सबकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।